जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं दोस्तों इन्फोसिस से रिलेटेड जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है और एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है दोस्तों। और इससे पता चलेगा आपको कि फ्यूचर में कितनी ग्रोथ कंपनी कर सकती है इस वाले सेक्टर में। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये सेक्टर और कोई नहीं बल्कि दोस्तों एआई सेक्टर है। और दोस्तों एआई सेक्टर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्टर में दोस्तों सारे कंपनी मैंने दोस्तों इससे ही पहले कई सारे के ऊपर वीडियो बनाया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको एक आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, वो है मेनली दोस्तों टाटा एलेक्सी से रिलेटेड। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके रिलेटेड और एक शेयर की बात बताऊं तो और एक आपको दोस्तों आई बटन पे लिंक मिलेगा, उसमें दोस्तों मेनली दोस्तों मैंने आपको बताया था LTTS के बारे में, मतलब लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एआई सेक्टर पे बहुत ही बुलिश हूं और साथ ही दोस्तों मेरे बुलिश होने ना होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबकी और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप इन आईटी सेक्टर दोस्तों मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है, जैसा मैंने आपको बताया, वो है इन्फोसिस। वो दोस्तों मेनली एआई के ऊपर बहुत बुलिश है और अपना इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप कर रही है कई सारे कंपनियों के साथ, जिसके कारण दोस्तों उनको और जिसके साथ वो पार्टनरशिप करिए दोनों के साथ दोस्तों दोनों को ही प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल पे न दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के दोनों के पार्टनरशिप के बारे में दोस्तों, और दूसरा है एक मैं आपको जैसा पहले बता रहा था एक आई बटन पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने तो आपको बताया था इन्फोसिस और नेवर्डिया जो मेनली दोस्तों 50,000 एम्प्लॉई मेनली इन्फोसिस के ट्रेन करेगा इन फील्ड ऑफ एआई। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उस न्यूज़ कटिंग के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है मेनली इन्फोसिस। करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो देख सकते हैं आप लगभग 1469 रुपये के आसपास है। और अगर मैं दोस्तों अगर इसकी आज की करंटली अगर बात करूं तो 0.5% ऊपर है वही शेयर है। और मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और पी की बात करूं दोस्तों एक वेल प्लेस्ड पी है। और डिविडेंड यील्ड की बात करूँ दोस्तों तो 2.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। और दोस्तों अगर आपको डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों आप अपने न्यूज़ कटिंग के ऊपर आपको अगर लेके चलूँ तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्फोसिस पार्टनर्स विथ माइक्रोसॉफ्ट टू स्टेप अप एंटरप्राइज एडॉप्शन ऑफ जनरेटिव एआई। तो मेनली दोस्तों इन्फोसिस ने पार्टनरशिप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जो दोस्तों इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये दोस्तों 3rd या 4th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और दोनों पार्टनरशिप करिए दोस्तों टू स्टेप अप इन एडॉप्शन विथ जनरेटिव एआई। आगे अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं कि इन्फोसिस से टोपाज इज यूजिंग एज्योर ओपन एआई सर्विस एंड एज्योर कंजेटिव सर्विस टू हेल्प एंटरप्राइज कस्टमर और ट्रांजिशन फ्रॉम डिजिटल टू एआई। मतलब दोस्तों मेनली एक डिजिटल से एआई तक का सफ़र मेनली दोस्तों ये सीखने वाली है, ये मेनली ट्रेनिंग और पार्टनरशिप के साथ। इन्फोसिस अनाउंस्ड ऑन September 26, मतलब दोस्तों ये कल की न्यूज़ है। इट विल कोलैबोरेट विथ माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप सॉल्यूशन दैट यूजेस द इंडियन कंपनी एआई फर्स्ट ऑफरिंग टोपाज एंड अमेरिकन टेक जायंट एज्योर। मेनली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये एज्योर कुछ और नहीं, ये मेनली दोस्तों ओपन एआई सर्विसेज जो मेनली माइक्रोसॉफ्ट की एक सब्सिडरी कंपनी और एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज, ये जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों ये एक मेनली माइक्रोसॉफ्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है। बोथ कंपनी वेयर ब्रिंगिंग टुगेदर एआई कैपेबिलिटी टू एनहांस एंटरप्राइज फंक्शन विद एनेबल्ड सॉल्यूशन अक्रॉस द मल्टीपल इंडस्ट्री, द इंडियन आईटी फर्म सेड। मेनली दोस्तों ये स्टेटमेंट जो ऊपर मैंने आपको बताया ये मेनली इंडियन आईटी सर्विसेज फर्म ने ऐसा बोला है। दिस वुड एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज demonstration of data as well as intelligence that would help businesses with revenue growth and productivity as it added। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि इन्फोसिस
जिसके साथ भी पार्टनरशिप करेगी उनको भी फ़ायदा होगा दोस्तों, प्लस इन्फोसिस को भी फ़ायदा होगा ही। इसलिए दोस्तों आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। और फॉर ए डिस्क्लेमर दोस्तों, ये शेयर मेरे पास भी है, और अगर मैं बताऊं दोस्तों, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो अगर मेरे पास ये शेयर नहीं होगा तो ये कौन शेयर होगा। अब मैं बताऊं तो दोस्तों, मैंने अगर आपको आई बटन पे मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसमें मैंने आपको दोस्तों जब रिकमेंड किया था, ये दोस्तों मेनली लगभग 1185 से 1200 के आसपास का था ये शेयर। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको आगे इस ऊपर लेके चलूँ, देख सकते हैं विद दिस कोलैबोरेशन इन्फोसिस सेड टोपाज वुड यूज। मेनली दोस्तों ये टोपाज कंपनी जो है ये मेनली इन्फोसिस की एक सब्सिडरी है। मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्सिडरी है इन्फोसिस की। एंड एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज टू हेल्प एंटरप्राइज कस्टमर ट्रांजिशन। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि एक डिजिटल से एआई की तरफ बढ़ रही है, मेनली एंटरप्राइज की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो यही दोस्तों मेनली आगे यही सब आगे बोला जा रहा है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। और अगर दोस्तों अब मैं आपको आगे लेके चलूँ तो ये न्यूज़ आते ही दोस्तों देख सकते हैं शेर खान जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग, तो उन्होंने दोस्तों अपने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, मतलब कांस्टेंट रखा है, और टारगेट प्राइस दिया दोस्तों 1690 रुपये के आसपास, जो यहाँ से लगभग 20 से 22% के आसपास का यहाँ से अपसाइड है। और दोस्तों अगर मैं इसकी शेर खान की बाइंग की बात करूं, उनका मेन रीज़न जो है उनका क्या है कि जो लार्ज और मेगा डील इनको मिला है रेंजिंग फ्रॉम 1.5 बिलियन से 2 बिलियन। अगर दोस्तों मैं एक फनी में बोलूं कि आपको ये शेयर क्यों खरीदना चाहिए, तो दोस्तों पाकिस्तान का जो हमारा एक नटखट सा बालक है, उसका अगर मैं दोस्तों अगर टोटल फॉरेन रिजर्व की बात करूं तो मेनली दोस्तों 2 बिलियन के आसपास है मात्र। और अगर मैं सिर्फ इन्फोसिस की बात करूं तो उनको सिर्फ मेगा डील जो पिछले 4 से 5 महीने मिला है दोस्तों, वो लगभग 2 बिलियन से 1.5 बिलियन के आसपास है। इसलिए दोस्तों मेनली इनको और इनके ऊपर मेनली शेर खान बुलिस है। देख सकते हो दोस्तों, मेगा डील जो है वो इम्प्रूव करेगी विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन EPS एस्टीमेट, और P मल्टीपल भी दोस्तों अभी रोल ओवर का मतलब अभी कम होने के कारण मेनली इनका जो है करंट मार्केट प्राइस से दोस्तों इनका और आगे बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लेके चलता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं, जैसे आपको मैंने ये पहले भी बताया है इस न्यूज़ के बारे में कि इन्फोसिस टू ट्रेन 50,000 एम्प्लॉय ऑन NVIDIA AI स्टेक। तो दोस्तों NVIDIA की बात करूँ तो ये भी एक अमेरिका की वन ऑफ द टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ AI। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर ले चलता हूं विदाउट एनी डिले। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, शेयर का नाम है इन्फोसिस। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। शेयर प्राइस की बात करूं तो 1490 के आसपास का शेयर प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है। और अगर मैं इसकी दोस्तों अगर मार्केट शेयर की बात करूं तो देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर सेगमेंट में मार्केट शेयर की बात करूं तो 4% के आसपास का मार्केट शेयर है। और दोस्तों अगर मैं इसकी अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं, देख सकते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज दोस्तों इसका लगभग 94% के आसपास का रेवेन्यू आता है। सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म से दोस्तों लगभग इनका 5.8% का रेवेन्यू आता है। और दोस्तों अगर मैं इसकी और लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं, देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों लगभग 65% का आसपास का रेवेन्यू आता है, और इसलिए दोस्तों और यूरोप से दोस्तों लगभग 17% के आसपास का रेवेन्यू आता है। दोनों मिला के दोस्तों लगभग 80% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो मेनली वेस्ट से आता है, मतलब अमेरिका मतलब यूएस और यूरोप से आता है। इसलिए दोस्तों वहाँ मेनली अभी रिसेशन होने के कारण दोस्तों ये मेनली अभी अपने डाउन पे चल रही है। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था दोस्तों उस समय भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि लगभग 10% के आसपास का सिर्फ डेंट आया था एक दिन में। और दोस्तों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14.6% और अगर इंडिया की बात करूँ दोस्तों तो 4.4% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और दोस्तों आपको सिर्फ इससे पता चलेगा कि ये कितनी वैल्यूएबल और ट्रस्टेड कंपनी है कि IT मतलब इनकम टैक्स का वेबसाइट बनाने के लिए दोस्तों और GST का वेबसाइट बनाने के लिए दोस्तों मेनली इसी कंपनी को चुना गया था। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आपको एक FD से दुगुना रिटर्न चाहिए और 5 साल में आपको अगर पैसे को लगभग दोगुना करना है तो आप ये शेयर खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे अगर
मैं आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं कि लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ तो देख सकते हैं 69.3% के आसपास का रेवेन्यू आता है इनका नॉर्थ अमेरिका से, और यूरोप से दोस्तों 25% के आसपास का रेवेन्यू आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5.1% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और लोकेशन वाइज दोस्तों अगर कम्युनिकेशन बिजनेस की बात करूँ तो देख सकते हैं 60% के आसपास का इनका कम्युनिकेशन रेवेन्यू जो है वो कम्युनिकेशन सेगमेंट से रेवेन्यू आता है, वो नॉर्थ अमेरिका से 21%, यूरोप 17%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और 0.6% के आसपास का इंडिया से आता है। और दोस्तों अगर मैं इसकी पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो है जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर है टीसीएस, जो टाटा ग्रुप की एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है, और थर्ड नंबर की बात करूं दोस्तों HCL टेक, ये भी दोस्तों इससे भी रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप आई बटन पे देख सकते हैं। और विप्रो, ये दोस्तों टॉप 4 में ये कंपनी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और आईटी टेस्टिंग की बात करूं दोस्तों तो, और अगर मैं इसकी सप्लायर की बात करूं देख सकते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलप लिमिटेड, सोवा लिमिटेड, AGI, ये सारे दोस्तों इनकी सप्लायर है। और दोस्तों अगर मैं इसकी अब इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलूँ तो चलिए मैं आपको इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। इसी भी फिनेंशियल्स के ऊपर ले जाने से पहले मैं आपको दोस्तों इसके कुछ डिटेल्स के ऊपर लेके चलूँ तो देख सकते हैं कि इन्फोसिस प्रोवाइड कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज टू इनेबल क्लाइंट्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी फॉर देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया बिहाइंड TCS, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों। और अगर मैं इसकी की पॉइंट्स की बात करूं तो देख सकते हैं कि इसका जो 57% ऑफ द रेवेन्यू है वो आता है मेनली डिजिटल सर्विसेज से, 43% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कोर सर्विसेज से आता है। और अगर मैं इसकी दोस्तों प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म की बात करूं तो देख सकते हैं कि ऑल्सो ऑफर वेरियस प्रोडक्ट थ्रू इट्स क्री प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म वेयर इन्फोसिस फिनेकल। अगर दोस्तों आपको पता होगा कि मेनली जितने भी फाइनेंस वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो लगभग, अगर मैं इसकी बात बताऊं तो दो ही चलती है, एक है ओरेकल और दूसरा फिनेकल। और दोस्तों ये फिनेकल जो है वो मेनली इन्फोसिस की एक सब्सिडरी कंपनी है, और ये सारे दोस्तों इसकी मेनली प्लेटफॉर्म है। वर्टिकल वाइज रेवेन्यू की बात करूँ देख सकते हैं फिनेंशियल सर्विसेज से दोस्तों 32% के आसपास रेवेन्यू आता है, रिटेल से 15%, कम्युनिकेशन और टेलीकॉम से मेनली तो 13%, एनर्जी से 12% और मैन्युफैक्चरिंग से दोस्तों 11%, हाईटेक से 8% और लाइफ साइंस से 7% के आसपास का रेवेन्यू आता है इनका। ज्योग्राफिकल जैसा मैंने ऊपर बताया दोस्तों 62% के आसपास का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से 25%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% आता है। अगर इसी दोस्तों क्लाइंट बेस की बात करें तो दोस्तों फॉर्च्यून 500 में से 185 जो है इनकी कंपनी इसकी क्लाइंट है। 38 ऐसी क्लाइंट है दोस्तों जिनका एनुअल साइज है वो लगभग $100 मिलियन के आसपास का है, और 64 ऐसे क्लाइंट है दोस्तों जिसका साइज है वो लगभग 64, जैसा मैंने बताया दोस्तों वो 50 मिलियन प्लस के आसपास इनका USD ऑर्डर साइज है। और 275 ऐसे क्लाइंट डील साइज अगर मैं बात बताऊं तो 10 मिलियन के आसपास है। 850 दोस्तों मतलब जितने भी इसके क्लाइंट हैं वो मेनली दोस्तों सारे लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, कोई भी दोस्तों ऐसे क्लाइंट नहीं है। अगर मैं आपको ऊपर आगे बताऊं तो क्लाइंट बेस इनका ICICI बैंक, मर्सिडीज बेंज, HSBC बैंक मतलब हांगकांग बैंक, गोल्डमैन सैक्स, एसेंचर जो दोस्तों खुद एक IT कंपनी है, US आर्मी दोस्तों समझ सकते हैं, US आर्मी, US नेवी ये दोस्तों समझ सकते हैं। अगर ये दोनों किसी के ऊपर अगर दोस्तों ये ट्रस्ट करती है तो सही में वो उस कंपनी में दम है। लॉकहीड मार्टिन अगर आपको पता हो दोस्तों F-35 जो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो दोस्तों इसकी क्लाइंट है। IBM, डच बैंक, सारे दोस्तों इसके क्लाइंट हैं। एम्प्लॉय बेस की बात करूं दोस्तों वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको बताऊं तो 3,15,000 के आसपास इनके एम्प्लॉय हैं। और दोस्तों अगर मैं इसकी लीडिंग सब्सिडरी की बात करूं तो देख सकते हैं कि इन्फोसिस आया BPM, जिससे दोस्तों इनका 5.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है, जो मेनली डिजिटल BPM सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने ग्लोबल क्लाइंट को। और एज वर्व सिस्टम लिमिटेड की बात करूं उससे दोस्तों 2.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है, वो मेनली दोस्तों AI में काम करती है। और दोस्तों अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँ तो निवोडिया जो मेनली दोस्तों US की वन ऑफ द टॉप कंपनी है इन AI सेक्टर, उसके साथ दोस्तों ये मेनली पार्टनरशिप करके अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने वाली है, मेनली अपने 50,000 एम्प्लॉय को अपने ट्रेन करने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके ऊपर लेके चलता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अब मैं अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात करूं, जैसा मैं आपको आगे बता रहा था, आप देख सकते हैं इसके पीयर कंपैरिजन में ये देखिए दोस्तों अपने
पूरे पीयर में सबसे थर्ड लोएस्ट है इसका पीई, और अगर मार्केट कैप जैसा मैंने बताया दोस्तों कि सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और चलिए दोस्तों, अब मैं इसके अब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ दोस्तों, देख सकते हैं सेल्स जो पिछले साल 1,46,000 के आसपास था, वो अभी दोस्तों 1,50,000 करोड़ के आसपास हो गया है, मतलब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों 35,000 वाला, वो अभी 36,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों थोड़ा सा डेंट आया 2% के आसपास, लेकिन पिछले साल से इस साल एक मेंटेन में रहा है, मतलब 24% के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लगभग 24,000 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट था वो 24,691 करोड़ के आसपास का हो गया है। और ईपीएस की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 59 के आसपास का इनका ईपीएस है। और दोस्तों अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 17% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 11% है, सीएजीआर 7% है। और दोस्तों और ये अकेली कुछ ऐसी कंपनी है जिसने कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर को लगभग मोर देन 20% के आसपास सीएजीआर का रिटर्न दिया, और 32% के आसपास का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और दोस्तों मैं आपको जैसा हर एक वीडियो में बताता हूं कि बैलेंस शीट में मेनली आपको 3 चीज़ देखना चाहिए, और इससे भी रिलेटेड मैंने दोस्तों एक डिटेल वीडियो बनाया, तो आप देख सकते हैं मेरे आई बटन पे, जिसमें मैंने आपको बताया दोस्तों रिजर्व्स की बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 73,000 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो मेनली कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब एक डेट फ्री कंपनी है ये दोस्तों, मेनली लीज लायबिलिटी है। और दोस्तों अगर मैं इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो वो भी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं लगभग 12,173 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों आप अगर पूछे कि ये मेनली क्यों घटा, तो इससे दोस्तों मेनली क्या होता है कि कुछ डील अगर क्रैक की तो इसी से पेमेंट हो जाता है। और दोस्तों करेंटली आपको पता हो कि बायबैक भी आया था इन्फोसिस का, वो भी दोस्तों इसी से पेमेंट हुआ होगा। और दोस्तों अगर मैं इसकी इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं आप प्रोमोटर के पास ये मेनली 14% के आसपास ही शेयर होल्डिंग है, लेकिन एफआईआई की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 33% के आसपास का एफआईआई होल्डिंग है। और डीआईआई होल्डिंग की बात करूं तो देख सकते हैं कि लगभग 35% के आसपास है गवर्नमेंट होल्डिंग है इसमें। और पब्लिक होल्डिंग की बात करूं तो 16.5% के आसपास है। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये पब्लिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट कंपनी है। और दोस्तों आपको एक चीज देख के ताजुब होगा कि देख सकते हैं 35% के आसपास यहाँ पब्लिक का होल्डिंग था और 18% के आसपास डीआईआई का होल्डिंग था। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ वहां से पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो है वहां से गिरना स्टार्ट हो गया। और देख सकते हैं यहाँ से जहां से शेयर गिरना स्टार्ट हुआ, मेरे पास खुद दोस्तों ये शेयर लगभग पिछले 1 साल से मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, और वो भी दोस्तों मेरे पास भी लगभग 1185 के आसपास या 1200 के आसपास मेरे पास एवरेज प्राइस में है ये शेयर। और मैं आपको बता दूं देख सकते हैं यहाँ लगभग दूना हो गया यहाँ से डीआईआई का होल्डिंग, और आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिक का होल्डिंग लगभग मोर देन हाफ हो गया। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि क्वालिटी कंपनी में जब खरीदते हैं तो प्लस सिर्फ कंपनी परचेस करने से कुछ नहीं होता, प्लस आपको होल्ड भी करना पड़ता है। किसी भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस करें, तभी अपने हार्ड अर्न मनी को दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को बस इतना ही। चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।